गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। Yes, ma'am. चलो, let us begin with today's lecture. See, we have completed our first unit, as I have told you yesterday also that the first unit has been completed, and today we are going to start with the unit 5th. ठीक है, तो first I'll complete this unit and then second and third and fourth, since they involve the national health programs for multiple diseases, so we will take all those units together so that it is easy for you also to understand the things. So, uh, starting with the fifth unit, the first topic that we are going to discuss is PHC, functions of PHC. So, first of all, what is the full form of PHC? PHC stands for primary health centers. ठीक है, it stands for primary health centers. तो देखो, सबसे पहले तो जैसे आपके सिलेबस में मेंशन्ड है सिंपली फंक्शंस ऑफ पीएचसी. So prior of understanding what are the basic functions of PHC, it is also required कि you should know what is PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है. ठीक, तो सबसे पहली चीज तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि PHC है क्या. देखो, जो PHC है, these are the healthcare centers which are responsible to provide health services to the rural areas. जो हमारे कंट्री के जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, जो गांव हैं, जो रूरल साइट्स है, उन साइट्स पे जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराई जाती हैं टू द पीपल लिविंग ओवर देयर, टू द पीपल रिसाइडिंग इन विलेजेस. तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सेंटर्स उनके लिए अरेंज किए जाते हैं या ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, so that basic health facilities can be provided when it is required. तो उन सेंटर्स को क्या बोला जाता है? These centers are known as primary health centers. ठीक है, तो कुछ कुछ आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो अगर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो बेसिक जो क्या कह सकते हैं, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज हैं वो तो मिल जाएंगी. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द sophisticated facilities, if you talk about the treatment, specialized treatments, तो वो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स नहीं मिल सकते आपको. एक बेसिक सा जो अस्पताल जो गाँव में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर. तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर तुम सोचोगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमारा जो है कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाए या बर्न्स का ट्रीटमेंट हो जाए, या फिर इवन इन केस ऑफ डिलीवरी ऑल्सो ऑफ अ चाइल्ड, अगर बहुत सोफिस्टिकेशंस हैं उसमें, तो वो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है. जो बेसिक सी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन कर देना, फर्स्ट एड देना, फिर जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं उनको थोड़ा सा न्यूट्रिटिव फूड के बारे में समझाना, उनकी हीमोग्लोबिन को चेक करते रहना. ये जो बेसिक बेसिक से जो जॉब्स होते हैं ना, या बुखार खांसी, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इनका आपको इलाज तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिल जाएगा. बट इफ़ यू गो फॉर स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन यहाँ नहीं है. ठीक है, एंड द थिंग इज, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इंडिया में किस कमिटी के व्हाट यू कैन से डिसीजन से बनाए गए? इट इज बोहर कमिटी इन 1946. so you can just keep it in mind because maybe someone can ask in MCQ कि पीएचसी का जो एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ? इट इज बोहर कमेटी, एंड इन विच ईयर? इट इज इन 1946. ठीक है, सो इन द ईयर 1946 पहली बार ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि वी शुड हैव बेसिक हेल्थ यूनिट्स. And what is the function of basic health unit? Its their function is to provide curative and preventive health cares. ठीक है, क्योर करना, जो बेसिक सी चीजें होती हैं, बेसिक सी जो डिसीजेस होती है उनको क्योर करना, एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन. वहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को जो है विजिलेंट करना, उनको डिसीजेस के बारे में अवेयर कराना, उनको अवेयर कराना कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिलीवरी इन अ हॉस्पिटल रादर देन एट अ होम. क्योंकि गांव वगैरह में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो चाइल्ड बर्थ होता है वो
घर वाला ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल। सो उनको ये चीज़ समझाना कि हॉस्पिटल्स के लिए हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, विमेंस के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, तो जो बेसिक कहते हैं ना वो सारी चीज़ों को अ, समझाना लोगों तक, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मेन एम्फेसिस कौन सी पॉपुलेशन पे होता है? इसका मेन एम्फेसिस होता है आपका रूरल पॉपुलेशन पे। ठीक। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर कोई केस को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है तो वो अपने केसेस को रेफर कर देता है टू द CHC, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है। मतलब सबसे पहले तो हम लोग सब सेंटर्स में जाते हैं जो मोहल्ला क्लिनिक टाइप समझ लो। वहां पे अगर आपका केस सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो वो आपको PHC में भेजेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और अगर वहां पे भी आपका केस सॉर्ट आउट नहीं हुआ देन यू वुड बी सेंट टू द कम्युनिटी सेंटर, दैट इज CHC। ठीक है। फिर they have also in this slide you can also see कि एक कितनी पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। ठीक है। तो अगर प्लेन एरियाज की बात करें, प्लेन एरियाज मतलब जहां हम लोग जैसे रहते हैं, पहाड़ी इलाके नहीं, तो प्लेन एरिया में 30,000 की पॉपुलेशन पे यू विल फाइंड अ PHC। ठीक है। 30,000 की पॉपुलेशन पे आपको एक PHC मिल जाएगा। और ट्राइबल या हिली एरियाज जो होते हैं, जो आपके पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे 20,000 की पॉपुलेशन पे यू विल फाइंड 1 PHC। तो ये इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि प्लेन एरियाज से कितनी पॉपुलेशन एक PHC कवर करता है, दैट इज 30,000। और हिली एरियाज में कितना होता है, इट इज नियर अबाउट 20,000। और एक PHC में एक तो आप लोग ये समझ लीजिए कि वहाँ पे बेड्स होने चाहिए। कितने बेड्स होंगे? 4 से 6 बेड्स होंगे फॉर द पेशेंट, फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज या फॉर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। ये सब चीज़ों के लिए 4 से 6 बेड होने चाहिए। एंड दे शुड ऑल्सो हैव OPD सर्विसेज। ठीक है। OPD सर्विसेज आपको मालूम है ना, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सर्विसेज होनी चाहिए। और उसमें भी ये कहते हैं कि OPD में सुबह 4 घंटे और शाम को 2 घंटे OPD मिनिमम खुलना चाहिए। और उसमें भी एक डॉक्टर मिनिमम 40 पेशेंट्स को जो है ऑब्जर्व करेगा या चेक करेगा इन 1 डे। तो PHC के जो रूल्स है उसमें यही चीज़ है कि कितने बेड्स होने चाहिए, 4 to 6 बेड्स होने चाहिए। फिर OPD होना चाहिए। OPD में क्या होना चाहिए कि मिनिमम 4 आवर्स मॉर्निंग एंड 2 आवर्स आफ्टरनून। और उसके बाद क्या चीज़ होनी चाहिए, द थिंग इज कि जो है एक डॉक्टर मिनिमम कितने पेशेंट्स को देखेंगे, इट इज 40 पेशेंट्स अ डे। ठीक। फिर उसके बाद जो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो बनाई जाती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द कम्युनिटी या हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द पॉपुलेशन। यस और नो? हेल्थ सेंटर है ना, तो उसका काम ही क्या होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। तो द प्राइमरी फंक्शन, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज to provide primary health care services to the population। फिर उसके बाद टू मेंटेन एंड एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर। सी, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हेल्थ के, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, उन सब चीज़ों को मेंटेन करवाना, लोगों को जागरूक करना फॉर द इम्यूनाइजेशन। ठीक है। बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए उनके पेरेंट्स को जो है मोटिवेट करना, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको मोटिवेट करना कि दे शुड गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। केवल अगर उनमें कोई डिसीज का सिम्टम आता है तभी नहीं, रेगुलरली दे हैव टू गो, स्पेशली दे सो दैट दे डू नॉट बिकम एनीमिक। आप लोगों को मालूम होगा इवन इन यूपी, जो हमारी जो क्या बोलेंगे, रिस्पेक्टेड जो गवर्नर हैं, वो तो अनीमिया को लेके कितना ज़्यादा एम्फसाइज करती हैं। इवन शी हैज़ आस्क्ड नंबर ऑफ पीपल टू अडॉप्ट गर्ल्स दोज हु आर अनीमिक, उनको न्यूट्रिटिव फूड देना है ना।
अगर याद हो तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी एनीमिया से रिलेटेड बहुत सी चीजें चलती थी लोगों को जागरूक कराने के लिए। तो एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है। एंड to provide या to offer सर्विसेज टू द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी है समाज की, जो भी उस एरिया की जो ज़रूरतें रिलेटेड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उन सारी फैसिलिटीज को बेसिक लेवल पे प्रोवाइड करवाना इज द मेन फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। I'm again emphasizing बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है आपका कौन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराता, बेसिक जो आपकी हेल्थ सर्विसेज होती हैं ये केवल उन्हीं को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर द थिंग इज कि इफ इट इज आस्क्ड कि व्हाट आर द गोल्स और द प्रिंसिपल्स, जैसे अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पे बोले तो इसको हम गोल्स या प्रिंसिपल्स के तरीके से भी लिख सकते हैं कि किस प्रिंसिपल पे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बनाते हैं, या एक जो बेसिक जो हमारा एक एम होता है वो क्या है। सबसे पहला एम तो है जो सोशल डिस्पैरिटीज हैं उनको हटाना, हेल्थ से रिलेटेड जो सोशल डिस्पैरिटीज है, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज जो गरीब लोग नहीं ले पाते हैं उन तक उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। उनकी नीड्स को फुलफिल करना, हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट करना। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा है हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट, जो आशा वर्कर्स होते हैं, जो एएनएम वर्कर्स होते हैं, उनको ट्रेन आउट करना, ठीक है। कि व्हाट दे हैव टू डू, तो उस वर्क फोर्स का डेवलपमेंट करवाना, उस वर्क फोर्स को ट्रेनिंग देना भी, दिस इज ऑल्सो अ जॉब ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। Now, two things you have to keep in mind is you have to search out what is the full form of ASHA workers, ASHA. It is accredited social health activist. जो न्यूज़पेपर में बहुत आशा बहू आता रहता है ना, तो वो आशा की फुल फॉर्म क्या है आपको ये देखनी है। मैंने फिर भी बता दी, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और एएनएम वर्कर्स क्या होते हैं, एएनएम स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। मिडवाइफ्स आप लोग समझते हैं ना, जैसे पुराने जमाने में जो डिलीवरी करवाती थी लेडीज उनको मिडवाइफ्स बोला जाता है। तो आज के टाइम पे ट्रेंड मिडवाइफ्स रखी जाती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। ऑल्दो दे डू नॉट, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होंगे तो मिडवाइफ्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इन द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो ऐसे वर्कफोर्स को डेवलप करवाना, ऐसे वर्कफोर्स को ट्रेन करना, दिस इज ऑल्सो द व्हाट यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो भी मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिए। नाउ सी व्हाट इज द मेन फोकस, किस फोकस से किस चीज को टारगेट करते हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो मेन कंसर्न है वो किस तरफ होता है। एंटी एपिडेमिक प्रोग्राम्स, जो भी आपके एंटी एपिडेमिक प्रोग्राम्स, जो नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं, जो कंट्री वाइज नेशन वाइज डिसाइड किए जाएंगे, जैसे इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, इरेडिकेशन ऑफ एड्स, इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कंट्रोल ऑफ मलेरिया, ठीक है, नाउ डेज कंट्रोल ऑफ कोरोना वायरस। तो ये जो भी आपके हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उनको गांव स्तर तक, बेसिक लेवल तक लेके जाना, इंडिविजुअल लेवल तक लेके जाना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। तो लोगों ने देखा होगा अभी भी जो कोवैक्सीन लग रही हैं, जो आपकी वैक्सीनेशन सेंटर्स है, मेजोरिटी ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स वहीं बनाए गए हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। आप लोगों ने, अगर कोई लोग गांव में होंगे, या इवन कानपुर में भी आप देख लीजिए, जब आप थोड़े से इधर की, जैसे आप कल्याणपुर से आगे की साइड बढ़ते चले जाएंगे तो पीएचसीज में ही इंजेक्शंस लग रहे हैं। सो इट इज देयर जॉब, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये तो हम लोग अपनी नजर से पहली बार देख रहे हैं। इट इज देयर वर्क टू मतलब फॉलो द शेड्यूल ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर रिलेटेड विद एंटी एपिडेमिक। एपिडेमिक तो आपको मालूम ही है ना, एपिडेमिक मीन स्प्रेड ऑफ डिसीज इन अ पर्टिकुलर रीजन, और पैंडेमिक स्प्रेड ऑफ डिसीज इन मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स। फिर बता रही हूँ एमसीक्यू के लिए आपको, ठीक है। तो एंटी एपिडेमिक प्रोग्राम्स को क्या कह सकते हैं, लागू करवाना, एंटी एपिडेमिक प्रोग्राम्स
के जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको पॉपुलेशन तक ले जाना, दिस इज अ वर्क ऑफ योर पीएचसी। सेकंड मेन फोकस इज, देखो अब यहाँ से देखना, बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स। जो आपके आशा वर्कर्स होते हैं या जो भी वहाँ का नर्सिंग स्टाफ होता है, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो पॉपुलेशन को ट्रेन कर सकते, पॉपुलेशन को ट्रेन तो नहीं कहेंगे हम, उनको समझा सकें कि कैसे बर्थ कंट्रोल करना चाहिए, या ओवर पॉपुलेशन के क्या इश्यूज हो सकते हैं, या व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द मेल और फीमेल। तो ये सारी चीज़ों को एक ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक लेके जाना जो शायद अंडर प्रिविलेज्ड है, अनएजुकेटेड है, उनको ये सारी चीज़ें समझाना। देखो हम सब वी आर एजुकेटेड, वी नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन उन तक ये चीजें पहुंचाना, उन तक टेक्निक्स पहुंचाना, इट इज द जॉब ऑफ द आशा वर्कर्स कि हर बेसिक क्वेश्चन, इवन जो क्या कह सकते हैं मेथड्स अडॉप्ट होते हैं, उनको उनको यूज करने के लिए लोगों को जागरूक करना, तो ये सारी चीजें कौन करते हैं, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर के वर्कर्स करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड केयर। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो बेसिक लेवल पे जो भी केयर देनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, वो पीएचसी में मिल जाती है। उन पीएचसी के जो वर्कर्स हैं, यही आशा वाले जो वर्कर्स हैं, ये मोटिवेट करते हैं लेडीज को कि वो टाइम टू टाइम आके अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं, और अगर इन केस they find certain sophistication in the birth of child, then they will directly refer it to the CHC. So you can say prenatal, प्री एंड पोस्ट, जो बर्थ आपको जो भी क्या कह सकते हैं फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, जो भी केयर चाहिए होती है, दैट केयर कैन बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो जॉब ऑफ पीएचसी। देन इज इन्फेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मीन्स वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो डब्ल्यू के हिसाब से जो मेन जो 10 इंजेक्शन बोले जाते हैं, एटलीस्ट वो तो लगाना। आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में फ्री में इम्यूनाइजेशन किया जाता है। अगर आप यहाँ की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो दे विल चार्ज 2000 टू 3000 पर इंजेक्शन, लेकिन गांव में इवन अगर आप यहाँ पे भी सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो दे विल गिव यू फ्री वैक्सीनेशन, ठीक है। तो इन्फेंट इम्यूनाइजेशन, बच्चों का इम्यूनाइजेशन करना, दिस इज ऑल्सो अ मेन फोकस ऑफ योर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि किस मेन फोकस से प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं, स्प्रेड ऑफ डिसीज को रोकने के लिए, बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए, प्रेगनेंसी एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, एंड देन इन्फेंट इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट इज, see you can include this thing in functions or services that are provided by PHC जो तुम्हारे syllabus में ही mentioned है। तो what are the functions that are provided by what are the functions of PHC या what are the services of PHC? First of all, medical care 24/7, मतलब 24 घंटे मेडिकल केयर प्रोवाइड करना। जहाँ पे भी पीएचसी होगा 24 घंटे एटलीस्ट यू विल फाइंड सम अटेंडेंट जो अटेंड कर सकेगा, डॉक्टर्स तो नहीं, लेकिन हाँ यही जो आपके एएनएम्स होते हैं या जो आपके आशा वर्कर्स होते हैं वो रहेंगे, और वो जो है बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोवाइड करवाएंगे। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया। जो एक्सपेक्टिंग मदर होती है उसको जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए वो प्रोवाइड करना, बच्चे को जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, जो नवजात शिशु है, इन्फेंट है, उसको वो फैसिलिटीज देना, ठीक है। फिर उसके बाद इवन फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं उसको लोगों तक पहुंचाना। Then is MTP. Basic level पे PHCs offer the services of medical termination of pregnancy. अगर unwanted child birth है तो it could be terminated। ये तो आप लोग ज्यूरिस में पढ़ चुके हैं कि MTP कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो PHC provides all these services also. Then management of RTIs and STI. RTI stands for respiratory tract infection. STI stands for sexually transmitted infections. तो बेसिक लेवल पे इन डिसीजेस को क्योर करना, इन डिसीजेस को प्रिवेंट करवाना
इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ PhD, ठीक है। देन न्यूट्रिटिव सर्विसेज, their job is to provide information about balanced diet and nutrition, especially to the pregnant ladies. अगर कोई विमेन अनीमिक है तो उसको जो है आयरन के टैबलेट्स वगैरह देना, प्रिस्क्राइब करना, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। कोई बच्चा अगर माल न्यूट्रिशन को एक्सपीरियंस कर रहा है तो कैसे उसका माल न्यूट्रिशन अवॉइड किया जा सकता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। स्कूल हेल्थ, इट इंक्लूड्स स्कूल हेल्थ मीन्स वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको किस तरीके से कैसी हेल्थ, मतलब उस एज के बच्चों को कैसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए हैं, कौन से इंजेक्शन लगने चाहिए। सेम एडोलेसेंट हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ में वंस यू आर टर्निंग टू अ मतलब यंग से एडल्ट की फेज में जा रहे हैं, देन ऑल्सो देर आर हार्मोनल चेंजेस स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स। तो उनको किस तरीके की क्या कह सकते हैं नॉलेज की ज़रूरत है, किस तरीके के फूड की ज़रूरत है, या व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशंस अ पर्सन शुड टेक। तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो है पीएचडी में दी जाती है। इवन दे पुट सर्टेन फ्लैग्स एंड बैनर्स, जो पता है ना इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, वो सब चीज़ें डिस्प्ले की जाती है इन ऑर्डर टू just educate the people. Then promotion of safe water and basic sanitation. Yes, they will promote all these things also. लोगों को बताना, इवन तो आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि बहुत से एड्स आते रहते हैं कि पानी का मटका जो है ढक के रखना चाहिए, खाना जो है उसको कवर करके रखो, मक्खियाँ आएंगी, ये सब है। देन नो वन शुड गो फॉर डेफिकेशन इन ओपन। फिर उसके बाद जो बेसिक सैनिटेशन है जो नाली वगैरह है उनको ढक के रखा जाए, क्लोरीन डाला जाए। देन अभी जब डेंगू फैलेगा तो यू विल फाइंड, अभी फैलेगा उसका भी सीजन आने वाला है बारिशों के बाद, तो उसमें भी बताया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐड आता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि टायर्स में पानी भरा हुआ है, टब्स में पानी भरा हुआ है, तो इसको फेंक दो, ऐसा है ना। तो ये सारी चीजें पीएचडी लेवल पे भी जो होता है उनका भी काम होता है कि जो पॉपुलेशन है उनकी, जितनी पॉपुलेशन के ऊपर उनको बनाया गया है, वो वहाँ पे अपने बैनर्स लगाएं, पोस्टर्स लगाएं, डिस्प्ले आर्टिकल्स दें, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाउ दे हैव टू कंट्रोल ऑल द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, जो लोकल डिसीज फैली है उसको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करवाना, ठीक है। अगर उसके लिए किसी तरीके के मेडिकमेंट की जरूरत है तो लोगों तक वो मेडिकमेंट पहुंचाना, जैसे काढ़ा पहुंचाया गया था। फिर जो है कोरोना किट पहुंचाना, ये सब बेसिक चीजें जैसे हुई। फिर कलेक्शन रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स, अगर जैसे अभी स्टडीज चल रही हैं कि वैक्सीनेशन इज गिवन, देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन ऑन पीपल। तो उस एरिया की मतलब उस एरिया नहीं, उस पीएचसी से जितने लोगों ने वैक्सीनेशन लिया उनका डेटा उनके पास है, तो पूरा चीज़ों को कलेक्ट करना, रिपोर्ट करना, एंड इफ दे फाउंड एनी साइड इफेक्ट उनको भी रिपोर्ट करवाना टू द हायर लेवल। दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड एडुकेट करना, जो भी चीजें हैं वही चीज मैं आपको समझा रही हूँ बार बार। अदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो आपके हेल्थ प्रोग्राम्स हैं टीबी से रिलेटेड, मलेरिया से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड, हेपेटाइटिस से रिलेटेड, इन सारे प्रोग्राम्स में अपने रोल्स को फुलफिल करना, विच या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन टू देम, ठीक है, या विच हैज बीन गिवन टू देम बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। रेफरल सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि अगर उनके पास मोहल्ला क्लिनिक से कोई केस रेफर होके आया है तो उसको ठीक करना, और अगर वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सीएचसी या अदर हायर लेवल्स पे भेजना। दिस इज रेफरल सर्विसेज। देन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वो किसको देंगे, ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग वुड बी गिवन टू आशा वर्कर्स एंड एएनएम वर्कर्स, इनको ट्रेन करना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स देना कि हाउ दे हैव टू वर्क। एंड देन बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज, मतलब अगर हीमोग्लोबिन चेक करना है कितना नहीं है, या फिर बीपी वगैरह चेक करना है, नॉर्मल जो आपकी सर्विसेज होती है बेसिक, वो सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ पीएचसी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट दिया गया, मतलब आप थोड़ा सा इस आंसर को इलाबोरेट करेंगे, बिकॉज इफ इट इज आस्क्ड सपोज इन डिटेल, सो यू हैव टू इलाबोरेट इट।
So these are the basic functions. So it is a summary also given over here कि what is primary health center. It is a first contact point between the village community and the medical officer. पहला contact जो एक villager किसी मेडिकल ऑफिसर से करता है वो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्योंकि देखो अगर आप बीमार होगे तो सबसे पहले अपने घर के नजदीक वाले में जाओगे ना, और स्पेशली अगर विलेजेस की बात की जाए तो वो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो घर के नजदीक जो भी पीएचसी है वहीं पे जाएं। और अगर पीएचसी से नहीं हो पाता तो फिर वो सीएचसी वगैरह में जाते हैं। तो वो सबसे पहला क्या कहते हैं एक सेक्शन जहाँ पे एक पेशेंट मेडिकल ऑफिसर के कांटेक्ट में आता है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के कांटेक्ट में आता है, उसको बोला जाता है पीएचसी सबसे पहला, ठीक है ना। और पीएचसी का काम क्या है? क्यूरेटिव प्रिवेंटिव प्रमोटिव सर्विसेज, क्योर करना, डिसीजेस को क्योर करना, डिसीजेस को प्रिवेंट करवाना, कोशिश करना ऐसे समझाना कि डिसीजेस प्रिवेंट हो सके, और प्रमोट करना लोगों को फॉर अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग टेक्निक, प्रमोट करना लोगों को फॉर adopting yeah taking of balanced diet, nutritive services, promoting for vaccination, immunization। तो ये सारे जो बेसिक काम होते हैं, these are the main functions of your PHC। okay, so what we have discussed is कि what are the main functions of what is PHC। first of all this thing we have discussed, and then we have also discussed कि what are the main functions of PHC, what is the main focus of PHC, ठीक है। एंड जो पीएचडी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। अभी तो आप लोग एक नोट इसके लिए बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे कि पीएचसी क्या है और पीएचसी के फोकस क्या है, ये सारी चीज़ों के लिए बनाएंगे। and you will also find out this thing कि what is the hierarchy of workers in PhD। मतलब जो मेडिकल ग्रेड के जो वर्कर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर कितने होंगे, फार्मासिस्ट कितने होंगे, नर्सिंग स्टाफ कितना होगा, आशा वर्कर्स कितने होंगे, एक पीएचसी में कितने डॉक्टर कितने फार्मासिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, ये आप लोग सर्च करेंगे, ठीक है। और अपने आंसर में इस चीज को भी इंक्लूड करेंगे। कुछ तुम लोग भी तो ढूंढो, ऑल्दो मेरे पास वो सारे डिटेल्स हैं, लेकिन यू शुड ऑल्सो फाइंड सर्टेन थिंग्स। ओके, सो with this we have completed our topic, that is what are the basic functions of PHC, ठीक है।